मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान के अंदर तूफान उठ रहा होता है मगर ज़बान खामोश रहती है, दिल चीखना चाहता है मगर होंठ बस लरुजते हैं, जुल्म बर्दाश्त करने वाला अपने आंसू छिपा लेता है, अपनी चीखों को मुस्कुराहट में बदल देता है, और तब खुदा देख रहा होता है, खामोशी के अंदर बोलता हुआ दिल। कभी सोचा तुमने, जब कोई तुम पर जुल्म करे और तुम बदला न लो, तो अल्लाह क्या कहता है? जब तुम्हारा हक छीन लिया जाए और तुम सब्र कर लो, तो अर्श खुदा पर क्या लिखा जाता है? जब सब तुम्हें कमजोर समझें और तुम बस छप जाओ, तो क्या वाकई तुम कमजोर हो, या फिर तुम उन लोगों में से हो जिनके साथ अल्लाह खुद बोलता है, खुद हिसाब लेता है? कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि लगता है इंसाफ सो गया है, जालिम मुस्कुरा रहा होता है, मजलूम टूट रहा होता है, और दिल में एक सवाल जलता है, कब तक, कब इंसाफ मिलेगा? मगर सुनो, इसी लम्हे आसमान के उस पार अल्लाह तुम्हारी खामोशी लिख रहा होता है। हर आंसू एक गवाही बनता है, हर बर्दाश्त एक सवाब में बदल जाता है। कभी तुमने देखा वो शख्स जिसने तुम्हें रुलाया था, एक दिन खुद अकेला रह गया? वो लोग जो तुम्हें कमतर समझते थे, एक दिन तुम्हारे सब्र पर रश्क करने लगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह जुल्म को देखता है, मगर जवाब हमेशा अपने वक्त पर देता है। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये वो ऐलान है जो जमीन पर बंद होता है मगर आसमान पर गूंजता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह फरमाता है, इंतज़िर, मैं तेरे हक में खुद बोलूंगा, तो रख जाओ, टूटो मत। ये खामोशी तुम्हारा मुकद्दमा है जो अल्लाह के दरबार में चल रहा है। 2 लम्हे ठहरो, क्योंकि आगे तुम सुनोगे कि अल्लाह खामोशी में क्या कहता है और उस शख्स का क्या अंजाम होता है जो किसी के सब्र को कमजोरी समझता है। सुनो, ये वो वक्त है जब अल्लाह खुद बोलता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ देते हैं, जो तुम्हें बेकीमत सा महसूस करवाते हैं, जो तुम पर जुल्म करते हैं, चाहे लफ्जों से हो या रवैये से, और तुम बस देखते रह जाते हो। तुम्हारे अंदर दर्द होता है मगर लब बंद रहते हैं, दिल रो पड़ता है मगर जबान नहीं, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम बोले तो शायद तुम्हारा रब नाराज हो जाए। और वही लम्हा तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान असल इम्तिहान होता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे और तुम खामोश रहो, न उस लिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि उस लिए कि तुमने अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो फिर जान लो, तुम्हारी वो खामोशी अर्श तक सुनी जा रही है। कभी तुम सोचते हो, मैं बोल क्यों नहीं पाया, मैं जवाब क्यों नहीं दे सका? तो जवाब ये है कि अल्लाह खुद तुम्हारी तरफ से बोलना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, और हरगज़ ये ना समझो कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है। सूरत इब्राहीम, ये आयत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उस लम्हे के लिए। अल्लाह तुम्हें ये कहता है, मैंने सब देखा है, मैंने वो लफ्ज़ भी सुना जो तुम्हारे दिल ने कहा मगर ज़बान नहीं कह सकी। मैंने वो दर्द भी महसूस किया जो तुमने किसी को बताया नहीं, और यही अल्लाह की हिकमत है। वो फौरन जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें उस मकाम पर ले जाना चाहता है जहां तुम्हें जवाब की जरूरत ही न रहे, जहां तुम खुद एक निशान बन जाओ, सब्र की, ईमान की, यकीन की। जब तुम पर जुल्म हो और तुम चुप रहो, तो दरअसल तुम एक रब्बी सतह पर बात कर रहे होते हो। तुम कह रहे होते हो, ऐ अल्लाह, ये मेरा नहीं, तेरा मामला है। और फिर अल्लाह बोलता है, ऐसे बोलता है कि जालिम हैरान रह जाता है कि ये इज्जत, ये सुकून, ये रोशनी इस मजलूम के पास कहां से आ गई। तुम्हारी आज की हालत शायद खामोश है, लेकिन याद रखो, ये खामोशी अंजाम नहीं, आगाज है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें सरफराज करने की तैयारी कर रहा है। वो तुम्हारी आंखों के आंसुओं को तुम्हारे लिए बरकत में बदल देगा, तुम्हारे जख्मों को रोशनी बना देगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा करता है जो ईमान लाते हैं। सूरत हज। यानी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद तुम्हारे हक में बोलेगा। लिहाजा जब तुम्हें लगे कि जालिम जीत रहा है, तो जान लो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अल्लाह अभी फैसला लिख रहा है, और जब वो फैसला मुकम्मल करेगा तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि जिसे वो कमजोर समझते थे, अल्लाह ने उसे अपनी ताकत का निशान बना दिया। अगर आज तुम पर जुल्म हो रहा है, तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तुम्हारा दिल जख्मी है, तो बस दिल में कहो, ए अल्लाह, मैं खामोश नहीं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं।
और फिर देखना, कुछ वक्त बाद वही खामोश तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान बन जाएगा और लोग कहेंगे, ये वो है जिसे अल्लाह ने खुद इज्जत दी थी। कभी तुमने महसूस किया कि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, किसी ने तुम्हारी इज्जत छीनी, किसी ने तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर हरा दिया और तुम फिर भी खामोश रहे? तो याद रखो, वो लम्हा तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह के फरिश्ते लिख लेते हैं कि इस बंदे ने अपने दर्द में भी अल्लाह पर भरोसा किया। उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे अपने रब की अदालत पर यकीन है। अल्लाह कहता है और अल्लाह तुम्हारी बातचीत को सुनता है। सूरत मुजादला, यानी वो हर लफ्ज़, हर आंसू और वो हर खामोश इल्तजा सुनता है जो तुमने किसी इंसान से नहीं कही। तुम्हारा सब्र सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक शहादत है। ये बताता है कि तुमने दुनियावी ताकतों पर नहीं, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखा, और यही ईमान अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इज्जत है। अल्लाह तुम्हारे सब्र को ज़ाया नहीं जाने देता, वो उसे वक्त के साथ बरकत, इज्जत और सुकून में बदल देता है। कभी किसी की दुआ के ज़रिए, कभी किसी दरवाजे के खुलने से, और कभी खुद तुम्हारे चेहरे के नूर से, जिसे लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। तो जब तुम पर जुल्म हो और तुम खामोश रहो, ये समझो तुम्हारा सब्र गवाही बन गया। अल्लाह के फरिश्ते उस लम्हे कहते हैं, ये बंदा नहीं बोला क्योंकि इसने अपने रब पर भरोसा किया। और फिर अल्लाह खुद फरमाता है, अब मेरा वादा है, मैं इस बंदे के हक में बोलूंगा। लेकिन तुम्हारी हर टूटी हुई दुआ अर्श के करीब लिखी जा रही है। अल्लाह के फैसले में वक्त लगता है क्योंकि वो कामिल इंसाफ चाहता है। कभी वो जालिम को कुछ वक्त देता है ताकि उसका गुरूर खुद उसकी सजा बन जाए। कभी वो तुम्हें देर से उठाता है ताकि तुम्हारा मकाम हमेशा कायम रहे। कभी ऐसा लम्हा आता है जब तुम बहुत लड़ चुके होते हो, लफ्ज़ खत्म, आंसू खत्म और हौसला भी खत्म। बस दिल कहता है अब कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे खिलाफ लोग बोलते हैं, झूठ फैलाया जाता है, जालिम के पास ताकत है और तुम्हारे पास सिर्फ खामोश सच। तुम जवाब देना चाहते हो मगर दिल कहता है छोड़ दो, अल्लाह को देखने दो। और तब अल्लाह खामोश नहीं रहता, वो तुम्हारे हक में खुद बोलता है। वो उन ज़बानों को बंद कर देता है जो तुम पर इल्ज़ाम लगाती थीं। वो उन आँखों को नीचा कर देता है जो तुम्हें कमज़ोर समझती थीं। और एक दिन अचानक वही लोग जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था, तुम्हारा नाम एहतराम से लेने लगते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह खुद दिफा करता है उन लोगों का जो ईमान रखते हैं। सूरत हज, यानी जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ ना बचे, जब तुम सिर्फ अल्लाह के हवाले हो जाओ, तब अल्लाह कहता है अब मैं बोलूँगा। अल्लाह का बोलना अल्फाज में नहीं होता, वो फैसलों में बोलता है। ऐसे फैसले जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। वो बोलता है जब तुम्हारी बदनामी इज्जत में बदल जाती है। वो बोलता है जब तुम्हारा नुकसान बरकत में ढल जाता है। वो बोलता है जब तुम्हारा रोना दुआ बनकर तुम्हारे नसीब में खुशी लिख देता है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बोलना कब शुरू किया, जब तुम खामोश हो गए थे। अल्लाह के इंसाफ का रंग आहिस्ता जाहिर होता है, मगर जब आता है तो हर जुल्म मिट जाता है। तुम्हारे सब्र का हर लम्हा अल्लाह के अर्श के करीब रिकॉर्ड होता है। और फिर जब अल्लाह चाहता है तो वो एक फैसले से पूरी दुनिया को दिखा देता है कि ये मेरा बंदा झूठा नहीं था, ये सच्चा था, ये मेरे लिए खामोश रहा। अल्लाह बोलता है जब तुम्हारी इज्जत वापस आती है। अल्लाह बोलता है जब तुम्हारे दुश्मन खुद शर्मंदा होते हैं। अल्लाह बोलता है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान बन जाता है। और सुनो, अल्लाह के बोलने से बड़ी कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि उसकी एक बात पूरी कायनात का फैसला बदल देती है। और हम पर लाजिम है कि हम ईमान वालों की मदद करें। सूरत रूम, ये वादा है, ये ऐलान है, ये यकीन है। अल्लाह तुम्हारे हक में हमेशा बोलेगा, बस तुम खामोश रहकर उस पर भरोसा रखो। एक जालिम शख्स हिंसता है, अपनी जीत पर फख्र करता है, उसकी आंखों में गुरूर, आवाज में तकब्बर, मगर पस मंजर में एक हल्की सी सदाए अदालत इलाही गूंजती है। कभी तुमने देखा जालिम कितना पुरएतमाद होता है? उसे लगता है वो जीत गया है, उसका फरेब कामयाब हो गया है। वो कहता है कुछ नहीं होगा, कौन पूछेगा मुझे। मगर अल्लाह खामोश नहीं रहता,
अल्लाह देर करता है मगर अंधेरा नहीं रहने देता। एक दिन आता है, वही जालिम अपने ही बुने हुए जाल में फंसता है। वही ताकत जो उसकी ढाल थी उसके खिलाफ गवाही देने लगती है। वही लोग जो उसके साथ थे उससे पीठ मोड़ लेते हैं। और वो लम्हा अल्लाह का अदल उतरता है खामोशी से मगर फैसला कुन अंदाज में।